अगर आप भी जीरे का पानी पीकर, धनिया का पानी पीकर, सौंफ का पानी पीकर, अजवाइन का पानी पीकर, दालचीनी का पानी पीकर, यहाँ तक कि नींबू का पानी पीकर और एप्पल साइडर विनेगर पानी पीकर भी थक चुके हैं, लेकिन आपका पेट फिर भी कम नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ, 3 चीजों से मिलकर ये बनने वाला है। आज तक आपने सुना भी नहीं होगा और कभी इसको इस्तेमाल किया भी नहीं होगा। ये सिर्फ आपके पेट की चर्बी को कम नहीं करेगा, बल्कि ये आपके ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुआ विसरल फैट को तोड़ देगा, जड़ से खत्म करेगा और साथ ही साथ आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, अफारे की समस्या है, इन्फ्लामेशन है, हाथ पैरों में पानी भर जाता है, सूजन रहती है और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको भी दूर करने में आपकी मदद करने वाला है। और आपकी सटाइटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी इस फॉर्मूले को लेने के बाद, क्योंकि यही एक टेक्निक होती है। अगर आपकी सटाइटी लंबे टाइम तक रहती है तो आप वेट लॉस परमानेंट कर पाते हो और आपके लिए वो आसान भी हो जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है और किन चीजों से बनने वाला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में और काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, देर ना करते हुए ये जो कमाल का फॉर्मूला है, जो आज तक आपने सुना ही नहीं और ना ही कभी इसको इस्तेमाल किया होगा, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो जो चीजें मैं बताऊंगी उसको अच्छे से आपको नोट करना है। कितनी क्वांटिटी में लेना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जो ये फॉर्मूला है, वैसे तो हमारी रसोई की चीजों से बनने वाला है, बाहर की कुछ भी चीज नहीं लेंगे और इतनी सस्ती सी चीज है और हर किसी की रसोई में हमेशा ही रखी रहती है। तो चलिए देरी ना करते हुए, इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। देखिए, कलौंजी हम अचार में इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं कितनी चीजों में हम इसको डालकर वो चीज बनाते हैं। कलौंजी जो है उसके देखो फायदे तो बहुत ज्यादा है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद भी कलौंजी उसको खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो फैट रुका हुआ वो जल्दी से निकल जाए, बॉडी में इन्फ्लामेशन ना हो, सूजन वगैरह ठीक हो जाए और बॉडी में जो भी घाव है वो जल्दी भरने में काम करे, इसलिए उनको कलौंजी खिलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि हमें तो फैट खत्म करना है, हमें कोई घाव नहीं भरने हैं, तो इसलिए वो भी कलौंजी का इस्तेमाल करके आप कम कर सकते हैं। कैसे? कलौंजी में फाइबर होने के साथ साथ कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे थाइमोक्यूनिन। ये क्या करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर करता है। इन्फ्लामेशन भी एक मोटापे की जड़ होती है। आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन चल रही तो सूजन कर देगी, गैस ब्लोटिंग होती रहेगी, जोड़ों में दर्द होता रहेगा या फिर पानी भरने की दिक्कत आ जाती है। तो इस इन्फ्लामेशन को सबसे पहले खत्म करना होता है। दूसरी चीज, मोटापा किससे बढ़ता है? आपकी ब्लड शुगर बार बार स्पाइक हो रही है, सटाइटी आपकी नहीं आ रही है, खाने के बाद बार बार आपको भूख लग जाती है, ये दोनों चीजें कम करता है। आपकी सटाइटी को बढ़ाता है, आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर सुबह उठते ही आप कलौंजी का पानी पीते और जो उसके दाने हैं 8-10 दाने भी चबा चबा के खा लो तो कमाल ही हो जाने वाला है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या करती है? ये आपके जो पाचन एंजाइम है उसको तो एनहांस करने का काम करती आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। साथ में एक कड़वा स्वाद जो इसका होता है ना, वो आपकी बॉडी में जाकर के आपकी सटाइटी देर तक बढ़ा के रखता है। जैसे कि कलौंजी को नाइजिलस सीड्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर और कंपाउंड क्या क्या पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लामेशन और फैट कटर का काम करते हैं। जैसे नाइजेलोन एक कंपाउंड पाया जाता है, फ्लेवोनोइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स। तो ये सारे मिलकर आपकी बॉडी में कमाल के चेंजेस लाते हैं, यहाँ तक कि विसरल फैट भी कम करते हैं। जब आप कलौंजी खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर के थर्मोजेनेसिस ऑन करता है, यानी हल्का सा गर्माहट आपकी बॉडी में पैदा करता है, जिससे आपको पसीना आता है। और जैसे थर्मोजेनेसिस ऑन होता है, आपकी पाचन शक्ति है वो तेज हो जाती है। अब उससे क्या होता है? जितने भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। आपको अगर कब्ज की समस्या है तो वो आपकी दूर होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी आंतें क्लियर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही थर्मोजेनेसिस आपका थोड़ा सा हाई जाता है, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपको अच्छे से भूख भी लगेगी और खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। तो इसलिए आपको 1/4 चम्मच कलौंजी को जरूर खाना चाहिए। सबसे पहले इसका पानी आपको पीना चाहिए सुबह उठते ही। वो भी डिटेल में बताऊंगी कैसे आपको ये पीना है और कैसे आपको ये दाने खाने हैं। तो अगला इंग्रेडिएंट है इस फॉर्मूले का, वो है मेथी दाना। तो मेथी दाने का तो आपको पता ही है कि कमाल की चीज है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर जो कंपाउंड होता है डायोस्जेनिन, ये क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा
बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन की समस्या को खत्म करता है, शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है, आपकी बार बार शुगर स्पाइक नहीं होने देता अगर सुबह उठते आप मेथी दाने का पानी पीते हैं। इसके अलावा इसमें एक फाइबर होता है गैलेक्टोमेनिन, ये क्या करता है, देर तक आपको भूख नहीं लगने देता। अगर एक बार आपके पेट में इसका पानी चला जाता है या कुछ दाने आपने चबा चबा के खा लिए इनको फुला के, तो ये गैलेक्टोमेनिन आपके पेट में रिलीज होता है और देर तक आपकी सटाइटी मेंटेन करके रखता है। और बस यही चीज है वेट लॉस का सबसे बड़ा जो वो कहते हैं ना फैक्ट है, वो है अगर आपकी सटाइटी देर तक रहती है तो आप इजिली वेट लॉस कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड, सैपोनिन्स, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है और वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं। और मेथी दाना जैसे डायबिटीज के लिए तो वरदान है, तो मेथी दाने का पानी सुबह उठकर जरूर पीना चाहिए। जिनको अपना वेट कम करना है, पेट कम करना है, इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो मेथी दाने का पानी जरूर पिए। आप तीसरी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो वो है, आपने सुना भी नहीं होगा, वो है काला चना। काले चने की आपने खूब चाट बना के खाई होगी, बॉईल करके खाया होगा या फिर आप उसकी सब्जी बना के खाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उसका पानी पीते हैं तो अपनी बॉडी में चेंजेस देखना, एक दिन पी के देखना, कमाल के चेंजेस आपको लगेंगे। जो ये काला चना होता है, अब आप कहेंगे कि अच्छा ये वेट लॉस कैसे करता है और साथ में इसके पानी के क्या इफेक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, जिनको एसिडिटी की समस्या हर वक्त रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काले चने का पानी पी सकते हैं। जिनको वेट लॉस नहीं करना है, जिनको वेट लॉस करना है उनको अलग तरीके से पानी पीना होता है। लेकिन काला चने का पानी इतना न्यूट्रिएंट रिच पानी होता है ना, आप जब पीना शुरू करेंगे वो चेंजेस आपको दिखेंगे जो कभी अपनी बॉडी में नहीं दिखे हैं। अच्छा, काला चना और क्या क्या करता है, जैसे इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है, देर तक सटाइटी देता है, तो ये तो जब खाते हैं तब होता है, लेकिन पानी भी कमाल का इफेक्ट देता है। और हाँ, जब आप इन दोनों चीजों के साथ, जैसे कलौंजी हो गया, मेथी दाना हो गया, इसके साथ काले चने आप मिला लेते हैं तो वो जो इनका गर्मी वाला इफेक्ट होता है, किसी को एसिडिटी ना करे, तीनों एक साथ मिलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी में होने लगते हैं। एसिडिटी वगैरह तो आप भूल जाइए, गैस, ब्लोटिंग, ये सब आपको भूल जाना है जब आप सिप सिप करके सुबह उठते इनका पानी पीते हैं। अब आप कहेंगे सिर्फ पानी पीना है, नहीं जी, पानी नहीं पीना है, इनको खाने का तरीका भी बहुत आसान आपको बताने वाली हूँ। तो करना क्या है, जैसे तीनों चीजें आपको पता लगी, सबसे पहले क्वांटिटी का पता होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, 1/4 चम्मच कलौंजी के सीड लेने हैं, 1/4 चम्मच आपको मेथी दाना के सीड लेने हैं और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच जो होता है वो आपको चने दाने लेने हैं, मतलब काला चना लेना है। आप अच्छे से धो लीजिए उनको, रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। अब सुबह उठना है आपको और इसको गर्म कर लेना है, पानी को हल्का सा बॉईल दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉईल भी दे सकते हैं, या बॉईल नहीं देना चाहते, जल्दी में है तो आप गर्म कर लो, गर्म करके और घूट घूट करके इस पानी को आप पी सकते हैं जैसे आप नॉर्मल पानी पीते हैं। अगर आप सिंपल पानी पीना पसंद करते हैं सुबह उठते ही, मतलब कोई फ्लेवर आपको नहीं चाहिए, जैसे किसी किसी की आदत है भाई सुबह उठते कोई फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल पानी चाहिए होता, तो पहले आप सिंपल पानी पी ले, फिर फ्रेश होने के बाद 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद आप ये पानी पी सकते हैं, लेकिन पीना खाली पेट ही है। अब जैसे ये पानी आपने पी लिया, अब ये जो सीड्स बचते हैं इनका क्या करना है, इनको भी सुबह ही खाना जरूरी है। देखो, आप कहेंगे कि खाली सीड्स खाएंगे तो कड़वे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ उनका खाने का तरीका। जैसे आप जो उबले हुए चने होते हैं, या तो आप चनों को उबाल लीजिए और उसी में जो ये मेथी दाना है और कलौंजी है उसी में डाल के आप उबाल लें और एक कटोरी में निकाल के उबले हुए चने, मेथी दाना, कलौंजी के सीड एक कटोरी में निकाल लें और उसके बाद इसमें आप अपनी मर्जी की सैलेड, जैसे बीटरूट हो सकता है, गाजर हो सकता है, आंवला हो सकता है, प्याज भी हो सकता है और घिसा हुआ नारियल भी हो सकता है, खीरा भी हो सकता है, ककड़ी भी हो सकती है, जो भी आपके पास हो आप वो ऐड कर ले इसमें और अपने हिसाब से टेस्टी एक सैलेड आपको बनाना है काले चने का। वो आप 1 कटोरी खाएंगे तो आपकी, मैं ये कहती हूँ, 5-6 घंटे तक बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगेगी, ना कोई एसिडिटी, ना कोई ब्लोटिंग, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना ही पेट फूलेगा, गारंटेड पेट नहीं फूलेगा आपका पेट, बल्कि और दिन से कम लगेगा। जो रोटी खाने के बाद आपको महसूस होता है ना पेट बाहर निकला हुआ, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, लेकिन एनर्जी आपकी देर तक मेंटेन रहेगी, कितना भी काम करते रहना एनर्जी आपकी बरकरार रहेगी। यही तो सीक्रेट है वेट लॉस का, जब आपकी एनर्जी बरकरार रहती है तो आप ज्यादा काम करते हैं और कम खाना खाते हैं, ये सबसे पहला सीक्रेट है। अगर आप ये मेंटेन कर पाते तो वेट लॉस आप पक्का कर पाओगे। अब बात आती है कि हम इस तरीके से नहीं खाना चाहते, कभी बदल बदल के खा सकते हैं। जी हाँ, बदल के खा सकते हैं। आपको क्या करना है, मूंग दाल को भिगो लेना है, भिगोने के बाद जो ये चना है और जो ये कलौंजी और मेथी दाना के सीड है, आप सभी चीजों को मूंग दाल के साथ ग्राइंड कर लो, कच्चा ही ग्राइंड कर लो, जैसे कि आप चीला बनाते हैं, चीला बनाने के लिए बोल रही
रही हूँ। आप कभी कभी मूंग दाल का चिला भी बना सकते हैं और उसमें पनीर ऐड करना चाहते हैं, जो भी स्टफिंग आप ऐड करना चाहते हैं, जिस चीज के साथ खाना चाहते हैं, या फिर चटनी बना सकते हैं हरे धनिये की, जैसे भी आप खाना चाहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ब्रेकफास्ट में आपको ये किसी भी तरीके से कंज्यूम करना है। जो कलौंजी के दाने होते हैं, जो मेथी के दाने होते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई हमारे घर में तो अलग से खाना बनता है, हम अलग से थोड़ी बनाएंगे अपने लिए। तो चलिए उनके लिए बता देती हूँ करना क्या है। आपको लेने हैं 4 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट की गिरी, 3-4 किशमिश भी ले सकते हैं। किशमिश थोड़ा स्वाद बढ़ा देती है। अब आप क्या करेंगे, इन दानों को लेकर बैठ जाइए और जब आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम आता है तो इन सभी नट्स के साथ, जो बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, इनके साथ आप चबा चबा के खा ले। हाँ, थोड़ा सा कड़वा फ्लेवर आ सकता है लेकिन इतना भी आपको खराब नहीं लगेगा, आप इजीली चबा चबा के खा पाएंगे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट जब आप ऐसा करेंगे तो देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। चाहे तो इनको खाने के बाद आप कोई एक फ्रूट, कोई एक फल भी खा सकते हैं, उससे और ज्यादा आपका अच्छे से पेट भर जाएगा, गुड फाइबर भी जाएगा, देर तक आपकी सटाइटी रहेगी और न्यूट्रिएंट रिच एक ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा बिना मेहनत के ही। तो इस तरीके से खाना शुरू करें। अब आप कहेंगे क्या इसको सब्जी में मिला सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी सब्जी में मिला सकते हैं, लेकिन पूरे घर की सब्जी में ना मिलाएं, क्योंकि हल्का सा जो कड़वा इसका फ्लेवर होता है, हो सकता है आपके घर वाले खाना पसंद ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी सब्जी में मिला के खा ले तो हाँ, लेकिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ही जो सबसे पहला मील आप खाते हो उसी टाइम इसको खाना है। तो इस तरीके से ये पानी पीना शुरू करें। उसके साथ में ही 1 घंटे की, आधा घंटा सुबह कर ले, आधा घंटा शाम को कर ले, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग ही कर ले आप, वो जरूर अपने रूटीन में शामिल रखें। और इसके साथ ही जैसे और चीजें होती हैं कि थोड़ा सैलेड जरूर ऐड करें। खाना इतना ले कि आपका पेट 80% भरे, ऊपर तक पेट को भर के नहीं खाना होता है, उससे आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है और आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं जो कि मोटापे का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना रूटीन रखते हैं और खाने को चबा चबा के खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और साथ में जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इसका पानी सुबह उठते ही पीते हैं और अपने ये जो सीड्स हैं इनको चबा चबा के खाते हैं, तो फिर देखना कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। यही नहीं, मोटापा ही कम नहीं होगा, एनर्जी इतनी भर जाएगी कि दिन भर 12 से 13 घंटे आप काम कर लेना, आपका रेस्ट करने को मन नहीं करेगा और रात को नींद इतनी अच्छी आएगी कि आप लेटते ही तुरंत सो जाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।